नालागढ़ में हिम प्रवेश संस्था द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में अवैध खनन का मुद्दा उठा जोर शोर से। हिमाचल प्रदेश के बद्री बुरोटीवाला नालागढ़ की नदियों का जल स्तर 20 फीट तक नीचे गिरा। प्रशासन पर भी लगाया अवैध खनन पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप। अगर प्रशासन अवैध खनन माफिया पर नकेल नहीं कसती है तो एनजीटी और हाईकोर्ट का खटखटाया जाएगा दरवाजा। ये कहना है लक्ष्मी सिंह ठाकुर का। आज हिम प्रवेश संस्था नालागढ़ की बैठक प्रधान श्री लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई थी। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो चर्चा की गई वो ये थी कि नालागढ़ क्षेत्र और विशेषकर बीबीएन में जो खड्डे और जो हमारे जो जितने भी जो अवैध खनन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और पाया गया कि पिछले कई महीनों से प्रशासन के द्वारा जो मीटिंग होती है हिम प्रवेश संस्था की और अवैध खनन के बारे में विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग की जाती है, वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। और जो अवैध खनन है विभिन्न क्षेत्र में वो अभी भी बेकार किसी रोक से जारी है। आज भी कई ट्रक, कई टिप्पर और ट्रैक्टर जो है वो दिन रात जो है अवैध खनन के कार्य में शामिल हैं और जिस कारण से हमारे जो पेयजल योजनाएं हैं उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और जिसकी रोकथाम के लिए हम हिम प्रवेश संस्था ने कई बार प्रशासन से मांग की। पिछले दिनों भी हमने चिकनी खड्ड में जो लोग वहां से आए थे उन्होंने इस बात की जो है कंप्लेंट एसडीएम साहब को की थी कि वहां पर भी अवैध खनन जारी है। अंद्रोला खड्ड में जो है, पुल्लू खड्ड में है, इसी तरह से जो दूसरा दून क्षेत्र है वहां पर भी अवैध खनन हो रहा है। और अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने हैं कि इन्होंने पिछले दिनों जो है जो एक कर्मचारी था जो माइनिंग का, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वहां हमला करने की कोशिश की गई, उसके बारे में एक्शन हुआ है। लेकिन अवैध खनन के जो करने वाले हैं उनका जो है रुकावट डालने के लिए जो सरकार की जो नीति है कि अवैध खनन के बारे में जीरो टॉलरेंस है, वो कागजों में तो नजर आ रही है लेकिन मौका पर अमल में नजर नहीं आ रही है। तो हिम प्रवेश संस्था ने आज जो बैठक हमारी कार्यकारिणी की यहाँ हुई है इसमें इस बात का फैसला किया गया है कि हम प्रशासन को जो है ये जताना चाहते हैं कि आप या तो जो अवैध खनन है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो जो हिम प्रवेश संस्था है उसको जो है अन्य पग उठाने पड़ेंगे, जिसमें हिम प्रवेश संस्था जो है आरटीआई के तहत भी पूरा डाटा ले रही है। क्योंकि इस बात की जो है मीटिंग में फैसला हुआ था कि जो भी लीज धारक जिनको यहाँ पर लीज दी गई है प्रशासन के द्वारा और हिमाचल सरकार के द्वारा खड्डों की लीज दी गई है, क्रैशर लगे हैं, तो उनकी जो निशानदेही होनी थी सीसीटीवी कैमरे लगने से और जो अवैध खनन के जो रास्ते हैं और जो खड्डों को अवैध रास्ते जाते हैं वो बंद होने थे। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा जो इस पर कार्रवाई है वो अभी भी नहीं हुई है। तो अगर ये जो कार्रवाई नहीं होती है तो एनजीटी या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ भी जो हिम प्रवेश संस्था है अपना पूरा आज हमने अपने हिम प्रवेश संस्था की जनरल हाउस की मीटिंग की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रीवियस में जो है यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खनन की नीतियों को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट लेकर जाते हैं लोग, ये मेरे पास फाइल पड़ी है, कम से कम भी ये 20 कंप्लेंटें हैं जिसके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो खनन की है और ज़्यादा चिकनी की है। उसके अलावा और भी नदियों में खनन हो रहा है। ऐसी पोजीशन हो गई है कि नदियों का पानी जो स्तर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए पीने वाली स्कीमें और सिंचाई वाली सभी स्कीमें जो है तकरीबन वो बंद पड़ी हैं। इस ऐसे हालात अगर ये और चलते रहे तो आने वाले समय में, जैसे कि पानी के लिए अभी भी लड़ाई शुरू हो गई है और आने वाले समय में जो जंग होगी वो पानी के लिए होगी। वो क्यों होगी? जब तक ये खनन चलता रहेगा, जब तक पानी सेफ नहीं है नदियों का। और जितनी भी हमारी कूलें थी, पुरानी कूलें जो कि ग्रेविटी सिस्टम से पानी लगता था लोगों को, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई भी कूल, एक पुराने जमाने में 1953 में हमारे राजा साहब सुंदर सिंह जी जब मंत्री होते थे टक्सू में, तो उन्होंने 1954 में एक कूल निकलवाई थी, उसका नाम है राजकूल। उस कूल की ये स्थिति है आज कि लोगों ने
जितने भी गंदे पानी के पाइप हैं यानी वो उसमें फेंके हुए हैं, और वो कूल जो है पिछले 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है, जिसका बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस कूल से कम भी 1000 हेक्टेयर जमीन को पानी लगता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि स्कूल में बजाय प्योर पानी आने की बजाय, सिंचाई के लिए पानी आने की बजाय, उसमें गंदे नाले के पानी फेंके हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है IPS डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि इस स्कूल के लिए मेरा अपना विचार है कि यहाँ फंड भी आता है, लेकिन इसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती हमारे उसके मुताबिक, ना ही इसमें पानी आता है, क्योंकि इसका हेड जो है वो सरसा नदी में है, और सरसा खनन की वजह से 10, 15, 20 फुट जो है नीचे चला गया पानी, और कूल खाली की खाली है। और जो ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं साथ में, वो भी खत्म हो गए हैं। इरिगेशन की ये पोजीशन है कि लोगों को अपने कुएं, अपने बोर करवाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए सरकार जो है वो परमिशन भी नहीं देती, और लोगों को मतलब बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। इसलिए हमारी सरकार से देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।